बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदाए करीम के नाम से जो इंतहाई मेहरबान है और माफ़ करने वाला है। आज हम चॉइस ऑफ करियर के बारे में सोच समझेंगे। चॉइस ऑफ करियर के बारे में जो मतलब इस पे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, इस पे किताबें लिख चुके हैं लोग, इस पे मुख्तलिफ़ रिसर्चेस होती है कि जैसे एक बच्चे पर बहुत रिसर्च होती है। जो हाई एजुकेशंस लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो बड़े बड़े मुल्क हैं जैसे फ़िनलैंड, जैसे कि फ़्रांस, जैसे कि श्रीलंका, ऐसे मुल्कों में इस पर एक रिसर्च होती है। एक बच्चे को देखा जाता है कि वो उसका उसमें पैशन क्या है, उसके किस चीज़ में उसका पैशन है और उस बेस पे उस किस चीज़ में काबिल है, वो किस चीज़ में अच्छा है, उस बेस पे उनका करियर डिज़ाइन किया जाता है। उन वो उस बेस पे उसके लिए करियर का चॉइस लिया जाता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, करियर, चॉइस ऑफ करियर। लेकिन बदकिस्मती से जो अक्सर इलाकों, अक्सर जगहों पर, अक्सर मुल्कों में इसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं किया जाता। एक बंदे को एक चीज़ नहीं पसंद और हम उसको कहते हैं भाई कर कर कर। एक बंदे का एक चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, उसको करवाते हैं। और अगर एक बात है, अगर बंदे का एक चीज़ में इंटरेस्ट है वो करे, तो उनसे जिस बंदे का इंटरेस्ट नहीं है वो 10 गुना अच्छा करेगा बहेर थोड़े से ही टाइम में। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, उसके सारे दिमाग वहाँ पर लग रहे हैं। तो इसके बारे में हम कुछ फैक्ट पढ़ेंगे और कुछ टिप्स जो है ना वो डिज़ाइन करेंगे, कि टिप्स बताएंगे कि उस बेस पे आप करियर का चॉइस ले सकते हैं। पहला है कि हम अपने जो होता है, हम अपने वो जॉब में जो जितने तकरीबन एजुकेशन में जो वक्त लगता है, 18 साल लगता है एक अच्छे, यानी एम फिल करोगे तो 18 साल। सोचो इस 18 साल में आप पढ़ोगे, तो अगर आप एक बोरिंग सब्जेक्ट चॉइस कर लेते हो तो क्या होता है एजुकेशन में, या आपको एजुकेशन में भी इंटरेस्ट नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो वो कितना जो है ना आपको बोरिंग से गुजरना होगा। तो 25 साल। दूसरा, हमारे जो नींद को जो है ना दूर करके 60 साल में हमारे पास 35 साल ज़िंदगी बचती है। नींद अगर दूर करे तो हमारे साथ 35 साल ज़िंदगी बचती है। पहली बात। दूसरी बात, उस 35 साल में हम जॉब पे होते हैं। हम अगर कोई नौकरी करते हैं तो 35 में वो जो है ना 11 साल हम जॉब पे होते हैं। तो अगर जॉब में हम खुश नहीं है तो वो घर पे असर होगा और इससे डिफेक्ट्स पैदा होंगे। तो पहले ये समझना होगा कि आपको इसमें इंटरेस्ट हो, क्योंकि हम तो इसके बारे में विचार ही नहीं करेंगे। दूसरी जो चीज़ है कि अच्छा अगर ये इतना इम्पॉर्टेंट है तो इसको कैसे चॉइस करें, इसको कैसे जो है ना हम उसको कैसे ऑब्टेन करें, कि कैसे सही चॉइस लें। पहले हॉबीज़ ढूंढें कि आपकी हॉबी क्या है, आप क्या चीज़ खेलना पसंद करते हो, आप क्या जिसमें आप बना अपने दिल से करते हो, एक छोटा भी चीज़ हो उसको। एक तो है कि आप पूरी ऐसा करियर ले लो, वो भी चीज़ है, लेकिन अपने दिल के खुश करने के लिए एक हॉबी होनी चाहिए। उससे आप जो करोगे तो उससे बोरिंग काम भी आपके होने लगेंगे, पहली। दूसरी जो चीज़ है कि आप छुट्टी के दिनों में जहाँ पर आपकी छुट्टियाँ होती है तो आप क्या चीज़ पसंद करते हो वो करो। या आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, क्लास में हो, तो आपको कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी अच्छी लगती है वो पढ़ो। तो ये जो है ना ये सेल्फ असेसमेंट करते रहो। सेल्फ असेसमेंट कि मुझे क्या चीज़ पसंद है, मेरा ज़्यादातर वक्त किस चीज़ में लगता है, मुझे किस तरह के दोस्त पसंद है। फ़नी दोस्त पसंद है तो आपका सब्जेक्ट भी थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ा सीरियस हो, जैसे साइंस होते हैं, फिज़िक्स होती है, या फिज़िक्स को फ़नी बनाया जाए। तो ऐसे सारे चीज़ें हैं, सेल्फ असेसमेंट करें। सेल्फ असेसमेंट मतलब कि मुझे क्या चीज़ पसंद है और आपका लग्जरी परसूट क्या है। लेजरी परसूट कि आप खाली वक्त में, फारिग वक्त में, फुर्सत के वक्त में आप क्या करते हो उसको।
तो वो आप अपने करियर में शामिल करें, या उसको एज अ करियर लें, या उसको अपने करियर में शामिल करें। दूसरा, आप वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डिसप्लेजर करते हैं। आपने जो है ना वो अपने दोस्तों से बात करो कि आपके दोस्त क्या सब्जेक्ट लेते हैं, उसके कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और क्या स्कोप है, उनके साथ डिस्कशन करो। आपको एक अच्छा नॉलेज मिलेगा, एक को अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। और जो सीरियस फ्रेंड्स होते हैं, सीरियस मतलब एक चीज़ को लेकर के वो सीरियस है, ऐसे दोस्तों से। दूसरा, अपने टीचर से बात करो। टीचर्स आर द ओनली पर्सन्स जो आपको उस जगह तक पहुंचा सकते हैं जहां आपको ज़रूरत हो, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस लिया है, क्योंकि वो इस चीज़ को जानते हैं। तो उनसे अपने बड़े रास्ते में रहना है, उनसे अपने बड़ी चीज़ें सीखने हैं। दूसरा, अक्सर हम एक कंसेप्ट है कि फ्रेंड जोन, तो टीचर से वही चीज़ होनी चाहिए ना कि आप फ्रेंड जोन मतलब आप पूछो। जैसे हम कहीं जा रहे होते तो पूछते हैं ना कि भाई किस गाड़ी में बैठो। तो इसी तरह करियर में भी यही ऑप्शन है, किस तरह करो, सारे सवाल अपने टीचर से पूछने। तीसरा जो है, तो आपने उस बंदे से बात करनी है जो वहाँ पर जो है ना जो फॉर एग्जांपल एक बंदा डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो जो उस फील्ड में है, मतलब डॉक्टर बनने के बाद आप डॉक्टर बनोगे तो आप डॉक्टर से भी बात कर सकते हो। लेकिन आप जो बात करोगे तो वो स्टूडेंट से जो अभी डॉक्टर बन रहे हैं कि उन्होंने क्या किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, कितनी सेक्रीफाइसेस किए। जैसे एक बंदे को डॉक्टर बनना है तो उन केएमसी वालों से जो है ना वो बात कर सकता है, केएमसी के लोगों से, कि भाई किस तरह होता है, ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो ये बड़ा अहम होता है। तीसरा जो है वो है डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग ये होता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं तो ये सब चीज़ें बनूँगा, इन चीज़ों से निकलो। ये डे ड्रीमिंग है। जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपको समझ है, वो करना शुरू कर दो, उसके लिए काम करना शुरू कर दो। ये जो चीज़ें हैं इनसे आप ज़हन दूर करो कि मैं वो करूँगा। जैसे जो भी आपको अच्छा लगता है उससे शुरू कर दो, स्टार्ट ले लो। वो आपको बहुत जो है ना बहुत फ़ायदा देगा। स्टार्ट लेना, वर्किंग पे फोकस करो, ना कि ड्रीमिंग पे। स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट वर्किंग, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा देगी। और आपके लिए जो आपका गोल है, जो आपका वो चीज़ है, वो ड्रीम है, उस तक पहुंचने के लिए कितने मराहल है, ठीक है ना। जैसे एक अच्छे मेडिकल के कॉलेज में जाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, एफईसी मैट्रिक के अच्छे मार्क्स होना ज़रूरी है, जो है ना एफईसी के अच्छे मार्क्स होना ज़रूरी है। आपको कंसेप्ट आना ज़रूरी है, कंसेप्ट कहाँ से मिलता है, कौन से बुक्स से मिलता है, कितनी घंटे स्टडी करनी होती है। तो ये सारे सवाल के जवाब आपने जो है ना ढूंढने। शुक्रिया, उम्मीद है कि आपको इस सबक से कुछ फ़ायदा हो गया होगा। और ये चॉइस ऑफ करियर ये हमारे इंग्लिश में ही है, जो है ना 11वीं जमात के इंग्लिश में। शुक्रिया, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से।